हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, हम सभी महाबली हनुमान जी को प्रसन्न करने का अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं और सभी को ये मालूम है कि जब हम महाबली हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हमारे को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अल्कोहल इत्यादि जो तामसिक चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ना सिर्फ हमारे को इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, बल्कि जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी हमारे को ये सोचना है कि इनके अंदर भी आत्मा है। ये जो जीव हैं ये भी परमपिता परमात्मा के अंश हैं। तो जब हम अपनी पूजा कर रहे होते हैं तो देखिए, हालांकि कहा यह जाता है कि निष्काम हमारे को पूजा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर कोई ना कोई एक ऐसे फल की आशा होती है जिसे हम चाहते हैं कि महाबली हनुमान जी पूर्ण कर दें। मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैं बीमार था, हॉस्पिटलाइज हो गया था और एक समय ऐसा लगा कि शायद अब जो जीवन में जो वो स्वास्थ्य है वो एकदम से शायद रिकवर ना हो पाए, या हो सकता है कि अब वो जो सेहत है वो ना मिल सके। लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं कि एक उम्मीद थी कि महाबली हनुमान मेरे को संभाले हुए हैं। रह रहकर मेरे को ऐसा ख्याल आता था कि जैसे एक बहुत बड़े तूफान में मैं फंस गया हूँ। मेरी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य चलता था कि मानो जैसे एक नाव बहती हुई जा रही है और समंदर के जो थपेड़े हैं वह उनको झेल नहीं पा रही है, वो लड़खड़ा रही है। लेकिन फिर भी जिस दृश्य को मैं आंखों से देख रहा था और मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ये नाव अभी डूब जाएगी, लेकिन उस क्षण मेरे को ये एहसास हुआ कि किसी ने अपनी बाहों में मुझे थाम रखा है, गोदी में उठा रखा है, और वो कोई और नहीं, वो एक ऐसा परमपिता परमात्मा का प्रकाश था जिसे मैंने महसूस किया। बाद में मैंने अपने सभी जानने वालों से इस बात का जिक्र भी किया तो सभी ने कहा कि किसी ने इस बात को लाइटली लिया, किसी ने इस बात को इस तरीके से लिया कि भाई कर्मों का फल है, सबको भुगतना पड़ता है। लेकिन आपको एक बात अच्छे से बता दूं कि जब हम किसी और के निमित्त पूजा करते हैं तब हम देखा जाए तो प्रकृति में एक छेड़छाड़ कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा आपकी पूजा को स्वीकार करके जिस व्यक्ति विशेष के लिए पूजा की जा रही है उसको सही कर देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी तरफ वो जो एनर्जी का, जो मैंने आपसे बात कही थी कि अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी उधर जाएगी तो कुछ नेगेटिव एनर्जी का असर आप पर होगा। तो आज मुख्य रूप से मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जब कभी जीवन में एक ऐसी भारी समस्या का सामना करना पड़ जाए, ऐसे दुखों का सामना करना पड़ जाए कि लगे कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, उस घड़ी भी आप अगर उस परमपिता को नहीं भूलते तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर एक धैर्य है, सब्र है और प्रभु उसी की परीक्षा ले रहे हैं। तो जब हम भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो यही ना समझिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। जब हम महाबली हनुमान जी की पूजा करते हैं तो महाबली हनुमान जी भी हमारी परीक्षा किसी न किसी रूप में लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा समझ लेनी चाहिए, उनका मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी संतान को दुख देकर उसे तोड़ डालूं, उसके अस्तित्व को खत्म कर दूं। उनका मुख्य मकसद ये होता है, जिस तरीके से सोने को जब आग में डाला जाता है तो वो उस और ज़्यादा निखर उठता है, बिल्कुल परमपिता परमात्मा भी हमारे धैर्य की, सब्र की परीक्षा लेते हैं, हमारे विश्वास की, आस्था की और उन प्रार्थनाओं की परीक्षा लेते हैं जिस पर हम ये सोच कर चल रहे होते हैं कि परमपिता परमात्मा हमारा कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे और बस हमारे जीवन में कभी ना दुख आएगा ना कोई समस्या आएगी। लेकिन हकीकत यह है कि जब महाबली हनुमान जी परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले तो आपके सारी बातों को सुन लेंगे, लेकिन बाद में आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसे आजकल मेरी प्रार्थनाओं को हनुमान जी सुन ही नहीं रहे। आपको दुख मिलेगा, मानसिक शांति, आपको ऐसा लगेगा कि वो रही नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप समझ जाइए कि आप महाबली हनुमान जी की कृपा के जग में आ गए हैं। वो प्रयास कर रहे हैं आपके सब्र को और धैर्य को बढ़ाने का, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में सब्र और धैर्य के बिना आप उस मंजिल को नहीं पा सकते जिसके लिए आपने एक यात्रा की शुरुआत की है। दूसरे नंबर पर वो आपके उन लोगों को जिनमें आपका मतलब बहुत ज़्यादा मन है, जिनमें आप बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, उनको आपसे थोड़ा सा अलग कर देंगे। वो इसलिए अलग कर देंगे, वो ये दिखाएंगे कि दुनिया में आप अकेले आए थे, आपको अकेले जाना है। अगर आप उनमें अपने मन को लगाए रखेंगे तो देखा जाए तो आप भगवान की पूजा आप ढंग से कर नहीं सकेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जब आप किसी समस्या, अचानक से कोई ऐसी समस्या आ जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा, जीवन एक ऐसा टर्न ले लेगा कि आपको लगेगा यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे समय पर भगवान हमारी ये परीक्षा ले रहे होते हैं। क्या इस समय भी
जब आप बिल्कुल टूट चुके हैं तो क्या आप भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, या फिर आप अडिग रहकर भगवान की पूजा करते हुए ये कहेंगे कि जो सुख उन्होंने मेरे को दिया है, तो अब जो दुख दे रहे हैं उसे भी मैं झेल लूंगा, क्योंकि हकीकत तो यह है कि झेलने वाला मैं नहीं हूं, संभालने वाले। और एक ऐसी बात आपके जीवन में घटित होने लगेगी, जब भी आप पूजा करने बैठेंगे आपके ख्याल भटकने लगेंगे, नींद आने लगेगी, आलस से चढ़ने लगेगा। लेकिन यह भी आपकी परीक्षा ली जा रही है, क्योंकि हनुमान जी के साथ कुछ ऐसे जो कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा से आपको दूर करने के लिए कुछ जो काली शक्तियां हैं वो भी आप पर अटैक करेंगी। उनका प्रयास ये होगा कि किसी भी तरीके से आपकी मना स्थिति को, क्योंकि देखिए आप बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, कुछ नकारात्मक ऊर्जा आप लेकर आ रहे हैं। हालांकि सत्य ये है कि जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो नकारात्मक चीजें दूर हो जाती हैं, लेकिन इस दुनिया में आप किसी से बातें कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और जब आप बाहर से आ रहे हैं, चौराहों से गुजर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नकारात्मक शक्तियां हमारे पीछा करती हैं। तो ऐसे समय में आप धैर्य धारण करके रखिए। कभी कोई अशुभ विचार आपके मन में आता है, तब उस विचार को ये मानकर चलिए कि देखिए आप एक शरीर हैं, और विचार अनवरत इस मील के पत्थर, इस शरीर रूपी जो जहाज से मतलब होकर गुजर रहे हैं, आपको सिर्फ उनको नोटिस करना है, उनके साथ में कोई झगड़ा नहीं करना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ईश्वर आपको बिना मांगे वो सब कुछ दे देंगे जिसकी आपको आशा भी नहीं होगी। इसलिए जब आपने महाबली हनुमान की उंगली पकड़ी है तो अपने मन में से बैर भाव को हटा दीजिए, सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए, और इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी आदर कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि कोई आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है और आप उसको धिक्कार रहे हैं। पता नहीं किस रूप में हनुमान जी आपकी परीक्षा लेने के लिए आ जाएं, तो इस चीज़ से डर कर रहिए, लापरवाही मत बरतिए, और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि जिस दिन ये सब नकारात्मक विचार दूर हट जाएंगे और आप एक रिलैक्स होकर जब रहेंगे, आपको मानसिक शांति पुनः मिलने लगेगी। आप समझ जाइए कि आपकी परीक्षा उत्तीर्ण हो चुकी है, और अब सिर्फ आपको करना ये है, मन के हुजरे को डेली बुहारना है प्रभु श्री राम के नाम से हनुमान चालीसा पढ़कर। बात अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।